श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 60वां श्लोक है। 59वें श्लोक में हम लोगों ने भगवान द्वारा कही हुई भक्ति मार्ग की उपासना के बारे में जाना। वैसे तो यह अध्याय सांख्य योग का ही है, लेकिन भगवान भक्ति की चर्चा करने के लिए हर समय बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि भक्ति बहुत ही सरल साधन है और हमारे साधक जो बच्चे हैं उन्हें सरल मार्ग से अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करने का साधन बताते हैं। तो 59वें श्लोक में शरणागत की भी चर्चा की उन्होंने और कहा कि केवल भगवान का चिंतन और प्रभु की शरणागति यह स्थित प्रज्ञ होने का सुगम उपाय है। यद्यपि सांख्य मार्ग से भी स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, बुद्धि स्थिर हो जाती है, लेकिन ये जो भक्ति की चर्चा है, भक्ति का साधन है, यह सुगम है। इसके द्वारा कहीं भी कठिनता नहीं होती। फिर इस श्लोक में संयम के मार्ग में यानी ज्ञान के मार्ग में जो विवेक के द्वारा संयम किया जाता है उसकी यहाँ चेतावनी देते हैं कि इसमें क्या क्या सावधानी रखनी होती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। दूसरा श्लोक 61वां भी इसी के साथ है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ है हे अर्जुन, प्रयत्नशील अनुभवी पुरुष के मन को भी उत्पात करने वाले स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से खींच ले जाती हैं। जो विवेक से संयम करते हैं उनकी इंद्रियां कभी कभी बलात् उन्हें विषयों की ओर ले जाती हैं और संयम गड़बड़ा जाता है, क्योंकि विवेक कमज़ोर होता है और संस्कार बली होते हैं। नीचे का भी अर्थ है 61वें का। उन सब इंद्रियों को काबू में करके फिर भी कहते हैं जो इंद्रियां हैं जो विषयों की ओर भागती हैं उन सबको विवेक के द्वारा काबू में करके नियंत्रित करके
मेरे परायण हुआ व्यक्ति योग युक्त रहे। इसमें भी कह रहे हैं कि इंद्रियों को तो वश में करे, लेकिन मेरे परायण हो, मेरा ही आश्रय ले। जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि भली प्रकार से स्थित है। तो इंद्रियां जब मनमानी नहीं करती हैं, विषयों की ओर नहीं दौड़ती हैं, जो जितना ग्रहण करना है साधना और स्वास्थ्य की दृष्टि से उतना ही वो ग्रहण करती हैं, ताकि भजन कर सके, प्रभु का सुमिरन कर सके, उसकी बुद्धि भली प्रकार से स्थित है। भगवान ने कुछ जितना भी भोग बनाया है सामग्री, वो व्यर्थ नहीं बनाई है, लेकिन उसका हमें सही उपयोग आना चाहिए। कब और कितना ग्रहण करना है, यह स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को ज्ञात होता है। विपश्चिता यानी भली प्रकार से पका हुआ, घुटा हुआ, यानी अनुभवी और समझदार जो ज्ञान मार्ग के साधक हैं, विवेक के द्वारा वे इतने परिपक्व हो जाते हैं, मध जाते हैं कि उनकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं जाती हैं। ऐसे साधक की चर्चा कर रहे हैं। आरंभ में तो संयम करना ही होता है, लेकिन वो करते 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 वो उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। जिसने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव किए हैं और संयम के विषय में जानकारी की है, उसे समझदार कहते हैं। विपश्चिता यानी अनुभवी, ऐसे साधक को कहा जाता है। इंद्रियों को प्रमाथी कहा गया है, मथ डालने वाले। प्रमाथी यानी मथ डालने वाले, मन को और बुद्धि को सबको घुमा देते हैं, मथ डालती हैं। जैसे हड़िया में मक्खन को मथानी से मथा जाता है, तो ऐसे ये पूरे शरीर को हिला कर रख देती। इंद्रियां इतनी ज्यादा प्रमाथी होती हैं, बलवत दृढ़म, बहुत ही जिद्दी हैं और बहुत ही बलशाली हैं, प्रमाथी हैं। 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा। मथ डालने वाली, बहुत जोर से मथ डालने वाली प्रमाथी होती है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे क्या, और ये पूरे शरीर को, हाथ पैर आँख सब कुछ, पूरा शरीर इनके विषयों की पूर्ति में सहयोग देने लगता है। इंद्रियों के अंदर जगी हुई वासना कैसे व्यक्ति को मत देती है, यह अनुभव तो सभी को होगा। जब क्रोध आता है, जब काम आता है, जब लोभ आता है, तो कैसे उतावलापन होता है कि कभी अभी अभी ये काम हो जाए, अभी उसको जाके कह दें, कैसे भी वो हमारा काम बन जाए, उसका धन हड़प लें। अपना ही स्वार्थ दिखता है। तो ये सभी को अनुभव, संसारी व्यक्ति हैं तो निम्न प्रवृत्तियों की, रजोगुण की तो प्रधानता रहती है। धीरे धीरे साधन करते करते सतोगुण प्रधान होता है। भीतर तूफान आता है, हृदय का मंथन होता है, भाव भी वैसे हो जाते हैं। ज्ञान संस्थान मथ डाला जाता है, जितनी भी बुद्धि है वो सब कार्य नहीं करती है। इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हीं में वो सहयोग देने लगती है। हाँ हाँ, इतना खाया है और खा लें, और जुबान को और अच्छा स्वाद मिलेगा, और अच्छा स्वाद मिलेगा, और परिणाम क्या होता है, पेट खराब हो जाता है। और बोलने को भी बोल जाते हैं, जो मन में आता है बोल जाते हैं।
किसी ने कहा है, जिह्वा ऐसी बावरी कह गई आकाश पाताल, आप तो कहीं भीतर गई और जूती खाए कपाल। सर पे जूते पड़ते हैं जब कुछ भी बोलो, लड़ाई झगड़ा करके आ जाओ। और जिह्वा ने तो खा लिया, स्वाद उसने लिया, और कष्ट किसको हुआ? पूरे शरीर को कष्ट हुआ। हाथ ने तो कुछ स्वाद पाया नहीं, पेट ने तो स्वाद पाया नहीं, स्वाद तो किसी और ने पाया और कष्ट किसी और को हुआ। तो ज्ञान संस्थान मत डाला जाता है, यह तूफान इतना घोर होता है, उसका परिचय भगवान के इस कथन से स्पष्ट होता है। शक्नोति है वया सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद भवम वेगम सायुक्ता सा सुखी नरः। कहते हैं जो काम तथा क्रोध के वेग को जीते जी सहने योग्य है, वह मनुष्य युक्त है और वही सुखी भी है। जिसने काम और क्रोध के वेग को सहन कर लिया है, जब ये विकार आते हैं तो वह अपने को संभाल लेता है, स्थिर रहता है। जैसे कोई व्यक्ति जब देख रहा है कि आंधी आने वाली है तो वो कुछ सहारा ले लेता है, पकड़ लेता है, दीवार का अपने को स्थिर करता है कि वो उसमें उड़ ना जाए। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि मेरे परायण होकर के, मेरा आश्रय लेकर के इंद्रियों को बस में करने से सुगमता होती है। तो जिसने, वैसे तो विवेक से भी होता, लेकिन उसमें थोड़ा व्यक्ति पतन की ओर भी बढ़ जाता है, कभी कभी डगमगा जाता है। काम के वेग से हमें यह वास्ता है। काम का वेग ही प्रबलतम वेग होता है। आसक्ति है तो कामना है, और कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया। तो कामना से ही क्रोध होता है और कामना से ही लोभ होता है। जब भोगों की इच्छा होती है तो फिर काम होता है, और काम की पूर्ति में जो बाधा डालता है तो क्रोध आता है। भोग और संग्रह की इच्छा से लोभ होता है। जो कामना में बाधा डालता है, लोभ में बाधा डालता है, उसके प्रति हमारे मन में क्रोध आ जाता है। तो मुख्य है क्या? काम। काम के वेग से, काम यानी कामना किसी भी चीज की हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो। सूक्ष्म हमारे अंदर रहती है कि अब हमें ये पाना है, बहुत कुछ पाना है, धन पाना है, अनेक तरह की कामनाएं रहती हैं, और स्थूल भी होती हैं कि जो ये स्त्री पुरुष का संबंध है, ये स्थूल रूप से प्रकट होता है। तो काम के वेग से हमें यह वास्ता है। काम का वेग ही प्रबलतम वेग होता है और सबसे अधिक मंथन करता है। बड़े बड़े पंडितों को नचा देता है, सभी पोथी पावड़े भुला देता है। नारद जी तक को इसने मथा है। कैसे वो रमा राजकुमारी के पीछे सब कुछ भूल गए थे, और भगवान को भी क्या क्या श्राप दे डाला। भले भुवन अब वायन दीना, अपावहुगे फल आपन कीना, ऐसा कह दिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभावई मनई करहु तुम सोई। सब भूल गए। इंद्रियां प्रमाथी हैं सचमुच, और मन को बलात्कार हर ले जाती है। मन भी वहीं चला जाता। जब जो इंद्रिय जिस विषय की ओर जाती है, उसका विषय जो है, तो उसमें मन को भी वह इंद्रिय खींच ले जाती है। वैसे मन तो है प्रबल इंद्रियों से,
और मन से प्रबल बुद्धि है, लेकिन ये इंद्रियों का वेग, काम का वेग इतना अधिक होता है कि मन को भी अपनी ओर खींच लेते, जैसे वायु नौका को खींच ले जाती। वायु सूक्ष्म है और नौका स्थूल है, लेकिन वो इतनी बलवान हो जाती है कि वो नौका को भी उड़ा ले जाती, गंतव्य तक जाने नहीं देती। मन इंद्रियों से सूक्ष्म है और अधिक बलवान है। इंद्रियेभ्यः परम मन कहा है भगवान ने। तो फिर इंद्रिया मन को कैसे हर लेती? जब मन बलवान है तो इंद्रिया उसको अपनी ओर कैसे ले जाती हैं? ये यहाँ प्रश्न उठता है, लेकिन ले जाती हैं। जब विवेक कमजोर होता है, जिसने प्रभु का सहारा नहीं लिया है, तो उसकी यही स्थिति होती है। मन सूक्ष्म है और बलवान है इंद्रियों से, पर इसकी योग्यता सुसंस्कृत होने पर ही प्रकट होती है। जब ये समझदार हो जाता है, विवेकवान हो जाता है, तो इंद्रियों के कहे में नहीं आता है, नहीं भटकता। इसकी योग्यता तभी प्रकट होती है, अन्यथा वो इंद्रियों का चेहरा बना रहता है। सामान्यतया तो इंद्रियों का चेहरा बना रहता है, सामान्यतया सामान्य लोग, इंद्रियां जो चाहती पूरा करता रहता है मन, बुद्धि भी उसी में लग जाती है। जैसे एक मूर्ख राजा गुंडों के हाथ में खेलता है, वो कुछ जानता ही नहीं। जो उसके जैसे चापलूसी कर्मचारी होते हैं, अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, वो सब अपने अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। राज्य चौपट हो जाता है, राजा भी चौपट हो जाता है। इंद्रियां मन को प्रभावित करके वासना जागृत करती हैं। ये ज्ञान मार्ग की चर्चा है। जिसने प्रभु की शरणागति नहीं ली है, उसकी यह स्थिति हो जाती है, यदि विवेक कमजोर है तो। फिर उन्हीं भोगों को प्राप्त करने की लालसा जग जाती है। इंद्रियां तो चाहती ही यही है कि हमें और मिले, और मिले, भोग और मिले, और सुंदर दृश्य देखने को मिले, रूप मिले, अच्छे शब्द सुनने को मिले, बहुत अच्छा स्वाद मिले, सुखद त्वचा को भी अनुभव हो, गंध भी अच्छी मिले, यही चाहती है। वो तो बार बार भोग का अनुभव मांगती हैं और फिर मिले। दही बड़ा बहुत अच्छा लगता है, फिर खाएं, फिर खाएं, बार बार खाएं, चाहे सर्दी हो जाए, मौसम कैसा भी हो। प्रभावित हुआ मन उनके लिए समुचित सामान एकत्रित करने लगता है, व्यवस्था करने लगता है। इंद्रियां उसमें लग जाती, पूरा शरीर उसमें लग जाता है। हाँ भाई ये चाहिए, चलो इसको सामान जुटाओ, साधन। वो स्वयं राग द्वेष के कारण, इच्छा और लालसा के कारण अपनी समता खो देता है। मन अपनी समता खो देता है, उसको भी सुख मिलता है। जब इंद्रियों के माध्यम से विषयों का भोग होता है, तो मन ही तो सुख दुख का अनुभव करता है। अच्छा मिल गया तो सुखी हो गया, और नहीं अच्छा मिला, प्रतिकूल हुआ तो दुखी हो गया। तो वो अपने सुख की लालसा से वो सब सामान जुटाने लगता है। बुद्धि भी डोल जाती है। जो करने का है, इन पर शासन करने का उसको अधिकार है, शासन करने के लिए है बुद्धि मन और इंद्रियों पर वो अपने कार्य को भूल जाती, नहीं करती, वो भी इन्हीं की गुलाम बन जाती। व्यक्ति पतित तो हो जाता है। संयम के विषय में तो ज्ञानी अज्ञानी का प्रश्न नगण्य प्रतीत होता है कि कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है, किसने बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। एक ओर तो संस्कार का बल और दूसरी ओर हमारे विवेक का बल, दो बातें महत्व रखती हैं। संस्कार बली है और विवेक अगर कमजोर है तो व्यक्ति एक दो बार रोकेगा और फिर उसका विवेक ढेर हो जाता है, फिर उस कार्य को कर देता है। कमजोर यदि विवेक है तो संस्कार बली है। और जैसे जैसे संयम करता जाता है
विवेक के द्वारा, वैसे वैसे उसका विवेक पुष्ट होता जाता है और संस्कार कमज़ोर होते चले जाते हैं। फिर उसका संयम धीरे धीरे दृढ़ होता चला जाता है, मनमानी इंद्रियों की कम होती चली जाती है और एक समय वो स्थिर बुद्धि हो जाता है। विवेक, बहुत विवेक होने पर भी यदि संस्कार उससे भी अधिक बली है, हाँ है विवेक, लेकिन संस्कार का बल और ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा पलड़ा संस्कार का भारी है, बहुत आसक्ति है, बहुत कामना है, अभी अहंकार भी बहुत है, तो वह विवेक ढेर हो जाता है। ऋषि लोग तो बड़े विवेकी, बड़े तपस्वी थे, फिर भी ऐसी गति को प्राप्त हुए। कई लोगों का शास्त्र में ऐसा विवरण है कि उनका पतन हुआ, फिसल गए अपनी साधना से। यदि संस्कार दुर्बल है अथवा क्षीण है तो प्रायः हमारा थोड़ा सा विवेक भी काम दे जाएगा। जैसे कि कोई भी बर्तन गंदा है, कम गंदा है, उसमें गंदगी कम लगी है, तो हमारा थोड़ा सा प्रयास उसको साफ कर देगा। और यदि उसमें बहुत ज़्यादा गंदा लगा है, जमी है उसमें मैल बहुत, तो हमें अधिक प्रयास करना पड़ेगा। इसी तरह यदि संस्कार बहुत बली हैं, गहरे हैं, तो उसमें अधिक विवेक की आवश्यकता है। यदि हल्के हैं तो थोड़ा विवेक भी उसको संयमित कर देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दोष क्या दे सकता है किसी को, और डींग क्या मार सकता है किसी बात के लिए कि मैं कभी भी नहीं फिसलूंगा। पता नहीं कब कौन सा संस्कार उभर आता है, जानते नहीं है। अंदर वासनाएं दबी पड़ी हैं। कामना तो दिखाई दे जाती है कि हाँ ये चाहिए वो चाहिए, और वासनाएं जो बस जाती हैं और वे हमारे व्यवहार को अलक्षित ही प्रभावित करती रहती हैं। महाराज जी कहते हैं हम नहीं जानते कि हम क्यों ऐसे हैं, कि क्यों हैं ऐसे, क्योंकि अंदर वासना है। वो जैसे बोतल में कूड़ा है, हम नल में लगाते हैं तो पहले तो बहुत कूड़ा उसमें से निकलने लगता है, फिर थोड़ी देर नहीं निकलता है, और फिर उसके बाद फिर कहाँ से निकल आता है एक ठो, फिर एक और निकल आता है, धीरे धीरे रुक रुक कर निकलता है। तो इसी तरह हमारे अंदर वासनाएं। संयम के रास्ते पर चलने वाले को तो चौकन्ना रहना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ हमारी इंद्रियां जा रही, जिह्वा क्या मांग रही, कान क्या चाहते हैं, आँख क्या देखना चाहती, क्या बोलना चाहती है जिह्वा, त्वचा क्या चाहती है, कैसा स्पर्श चाहती। तो यह इसके लिए उन्हें सावधान रहना पड़ता है संयमी व्यक्ति को, जो सांख्य योगी है, यानी ज्ञान मार्ग पे चलने वाले। खतरे की लाल झंडी देखकर होशियार हो जाना चाहिए, यानी मूर्ख मन मत कर मन मानी, विषय कुसंग त्याग हरि भज ले, और दुर्लभ लख जाति जिंदगानी। बाल अवस्था खेल गंवाया, झूम झूम मद मस्त जवानी। चढ़ा बुढ़ापा अंग शिथिल, अब अंत हो रही राम कहानी। तब भी तृष्णा तड़के मन में, सुत धन लोक की हो दीवाने। सुमिरन कर ले राम नाम, मन कर्म करे प्रभु आज्ञा माने। ये करना है, सब ऐसे जीवन बीत गया, जो आए थे करने वही न किया। तो सावधान रहना चाहिए, देखना है हम किधर जा रहे हैं। अपने विवेक के बल को सदा बढ़ाते जाना चाहिए, और कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को हर खतरे की जगह से समेटकर आगे चलना चाहिए। कोई भी इंद्रिय यदि विषय की ओर जाती है तो वो उसी विषय से ही पकड़ा जाता है, उसी से उसका पतन हो जाता है। तो जैसे कछुए ने एक भी पैर बाहर कर दिया तो उसी से शिकारी इसको पकड़ लेगा। तो वो कछुए की तरह सावधान रहना चाहिए। सभी इंद्रियों को काबू में करे,
यदि एक भी काबू से बाहर हो गई तो वही पतन का कारण हो सकती है वही इंद्रिय। मत पड़ा, भगवान रास्ता बताते, प्रभु परायण हुआ, प्रभु की शरण में गया हुआ, प्रभु का आश्रय लिया हुआ, भगवान को अपने प्रयत्नों का लक्ष्य बनाकर जो हम कुछ कर रहे हैं, जितना भी हमारे द्वारा क्रिया हो रही है वो किस लिए हो रही है, उद्देश्य क्या है? परमात्मा भगवान को पाना है। सांसारिक पदार्थ की कामना के लिए हम ये नहीं कर रहे पुरुषार्थ। तो हमारे जितने भी कर्तव्य कर्म हैं वही हमारे धर्म हैं, और उनको किस प्रकार से करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रभु की शक्ति के सहारे करना है, भगवान को पाने के लिए करना है। वो तो ऊपर आएगा ही, जो कुछ भी हमने बोया है तो उसकी कामना क्या करना? जो हम प्रयत्न करेंगे उसका फल तो आएगा ही आएगा। तो फल की क्या कामना करना? भगवान की कामना करना। तो युक्त आसीत, योग युक्त रहे, साधनशील रहे, और कहते हैं मेरे परायण रहे और मुझसे जुड़ा रहे नाम के द्वारा, हर समय जुड़ा रहे, युक्त रहे। ये तो बहुत सुगम है, लीला का चिंतन करना, नाम का चिंतन करना, उपकारों का चिंतन करना। तो इस प्रकार अपने को युक्त रखे, साधनशील रहे, जो साधन गुरुदेव ने बताया है, सुबह शाम बैठें, सत्संग करें, मनन करें, अध्ययन करें शास्त्रों का, ये सब करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। भीतर समता को लाता चला जाए। अनुकूल भी परिस्थिति आएगी, प्रतिकूल भी आएगी, न एक रुकने वाली न दूसरी आने वाली, कोई भी रुकेगी नहीं, बदलती रहेगी दिन रात की तरह, स्थिर कोई नहीं रहेगी। तो ये इन परिस्थितियों में समता लाए, सुख में फूले ना, दुख में हाय हाय ना करे। सब हमारे पाठ्यक्रम है आगे बढ़ने के लिए, पढ़ना है इन्हें, कुछ सिखाने के लिए आते हैं ये सब। अंत में कहा कैसा ठीक कहा, जिसकी इंद्रियां वश में है। फिर वही बात कहते हैं, जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि भली प्रकार से स्थिर हो सकती है। इंद्रियों को वश में रहना ही होगा, मनमानी नहीं करने देना। मन की स्थिरता भी तो इंद्रियों के वशीकरण पर आश्रित है। जब इंद्रियां वश में होंगी तो मन भी शांत होता चला जाएगा। तो पहले छोटी चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, फिर उससे बाद बड़ी को, फिर उससे बड़ी को। तो इंद्रियां स्थूल हैं, पहले स्थूल को हम रोकते हैं। जैसे कि बाहर हम आँच लगाते हैं बर्तन में तो अंदर का पक जाता है, तो इस तरह से पहले जो स्थूल है इंद्रियां, इनको हम वश में करते हैं। ये आसान होता है स्थूल को, फिर उसके बाद और सूक्ष्म को, फिर और सूक्ष्म। अतः बुद्धि की स्थिरता अंत में संयम पर आश्रित है, इंद्रियों का संयम। स्थित प्रज्ञ का लक्ष्य इंद्रिय का पूर्ण संयम है। यह तो संयम वाले रास्ते की बात है। संयम का रास्ता यानी ज्ञान मार्ग, सांख्य योग। यहाँ पर अवरोह पथ का, शरणागति पथ का दृष्टिकोण रख देना अनुचित न होगा। फिर भी वो दूसरा रास्ता बताते हैं। ये तो ज्ञान मार्ग का चर्चा हुई है, इस तरह के उनको करना चाहिए। ज्ञान मार्गी को, विवेक को बढ़ाते जाना चाहिए और अपने को संयमित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं यहाँ पर एक और मार्ग है, वह शरणागति का मार्ग है, जिससे संयम सुगम हो जाता है। संयम की तो दोनों मार्ग में आवश्यकता है। ज्ञान मार्ग में भी, भक्ति के मार्ग, मनमानी से नहीं भगवान प्राप्त होते हैं इंद्रियों के। तो वो दूसरा रास्ता है, वो संयम का, जो कि शरणागति के द्वारा होता है। भक्त को सभी भोगों को प्रभु से ही स्वीकार करता है। जो भक्त है भगवान का, भगवान की शरण में जो है, वो सभी भोग जो प्राप्त हैं उसे वो योग बना देता है। जितना आवश्यक है और जिस भाव से आवश्यक है उतना ही वो ग्रहण करता है।
न तो वह किसी भोग के पीछे भागता है और न प्राप्त भोग के समुचित उपयोग से वो डरता है कि हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, अब ये वस्तु चाहिए ही चाहिए, ऐसा वस्त्र चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसी वस्तु चाहिए। उसके पीछे भागता नहीं, एड़ी का चोटी का पसीना नहीं। जो सहज प्राप्त हो गया प्रयत्न करते ईमानदारी से, उसे वो ग्रहण करता है। तो वो किसी भोग के पीछे भागता नहीं और न प्राप्त हुए समुचित भोग से वो डरता है। जो मिला है, प्रभु ने दिया है, उसका वो समुचित उपयोग करता है। चाहे धन मिला हो, चाहे जन मिले हो, चाहे कुछ भी, स्वास्थ्य है, जैसा भी पदार्थ मिला है वो उसका समुचित उपयोग करता है। अपने काम में भी लगाता है जितना आवश्यक है और दूसरों की सेवा में भी लगाता है। जो वह पाता है वो प्रभु प्रसाद रूप ग्रहण करता है। भोग भी जो ग्रहण कर रहा है वो भगवान का प्रसाद है, बहुत सुंदर है, भगवान खा रहे हैं। उसकी इच्छा के आगे वो सदैव झुका रहता है। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, सब विषय में, सब समय में, सर्वथा परिपूर्ण हो मां। सब जगह, हर वक्त जो तू चाहती वही मैं चाहती हूँ, कि जो तेरा आदेश हो वही मेरा संकल्प हो। ऐसी निष्ठा उसे भोगों को भोगते हुए भी प्रभु के समीप करती चली जाती है। राजा महाराजा कितने हुए, राजा अम्बरीश हुए, राजा जनक हुए, वे कोई जंगल नहीं गए थे, वो घाट पाट करते हुए उन्होंने भगवान को पाया। तो वह इस प्रकार की निष्ठा प्रभु के समीप करती चली जाती। उसकी कृपा रूप अवतरित होती हुई चेतना उसे विषयों के आकर्षण से ऊपर उठा देती है। फिर वो विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता है कि हमें कब ये मिल जाए, कैसा ये सुनने को मिल जाए, बड़ाई ऐसी होती रहे, कब पहले कितना अच्छा था, कितना कुछ ऐसा हो रहा था, कैसे हम थे, कितने हमारे ठाठ बाट थे, ये सब चिंतन नहीं करता। तो विषयों के आकर्षण से ऊपर उठता जाता है कि और फिर मिल जाए, फिर मिल जाए, और बढ़ता जाए, ये सब उसके अंदर भाव नहीं होता। उसके तो अंदर केवल प्रभु से प्रीति का ही भाव होता है, प्रभु की प्रसन्नता का ही भाव होता है। उस संयम के लिए अपने साथ लड़ाई नहीं करनी पड़ती उसे। प्रभु का चिंतन ही एकमात्र साधन रहता है, उसे संयमित करता चला जाता है। प्रभु की शरणागति और प्रभु का चिंतन, प्रभु के शरण होना और भगवान का सुमिरन चिंतन, बस यही वो करता है। सब कुछ तेरा है, तेरा है, तेरा। तो इस प्रकार यहाँ पर यह श्लोक पूरा होता है। अगला श्लोक संयम तथा पतन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेगा, जिसे हम अगले सत्र में करेंगे।